हाय व्यूअर्स, नमस्कार। आज हम जानेंगे कि अगर आप अपना ई व्हीकल दैट मीन्स कि टू व्हीलर प्लान कर रहे हैं, वो पेट्रोलियम हो, पेट्रोल वाला हो या फिर ई व्हीकल हो, कौन सा ईएमआई ऑप्शन हमारे लिए बेटर हो सकता है। एनबीएफसी लोन प्लेटफॉर्म्स लाइक बजाज फाइनेंस या फिर जो एल&टी फाइनेंस होती हैं, इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स या फिर जो नियर बाय आपको देखने को मिल जाती हैं द सेम शोरूम में, या फिर बैंक जो डेडिकेटेड बैंक होता है आपको पर्सनल लोन देती हैं, आप उसके सपोर्ट में जब आप बाइक लेते हो वो बेटर होगा, या फिर एक अनसिक्योर्ड लोन लेकर के बाइक खरीदना बेटर होगा। तो मोस्टली हमारा कंपैरिजन दो चीज़ों में होने वाला है, एक एनबीएफसी एंड दूसरा होगा डायरेक्टली विद द बैंक। किसमें हमारी ज़्यादा सेविंग होगी, किसमें पेनल्टी चार्जेस इंटरेस्ट हमें कम पे करना पड़ेगा, और कौन सा ऑप्शन हम इजीली अवेल कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपकमिंग मंथ में या फिर वीक्स में एक न्यू बाइक लेने का और प्लान कर रहे हैं ईएमआई करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है एनबीएफसी, दैट मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनीज के साथ अप्लाई करना, जिस वजह से आपको इंस्टेंटली अकाउंट मिल जाएगा और आपका बाइक भी आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। यहाँ पर आते हैं बजाज फाइनेंस, एल&टी, एचडीबी, इवन एचडीएफसी भी जाएगा आपको दिस काइंड ऑफ आपको सर्विसेज देती है। यहाँ पर इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है, तो 16% से लेकर के 32% तक का हो सकता है पर एनम। और वहीं अगर हम बैंक की बात करें तो आपका अकाउंट, आपके ट्रांजेक्शन्स कौन से बैंक से होते हैं वो भी बहुत मैटर करता है। गवर्नमेंट बैंक्स लाइक इंडियन ओवरसीज बैंक हो, एसबीआई हो, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इस काइंड ऑफ बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि कम्प्लीटली गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, लाइक रेगुलेट नहीं, गवर्नमेंट बैंक से काइंड ऑफ गवर्नमेंट बैंक है। यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम हो सकता है। कितना हो सकता है? 8% या फिर 10% तक भी जा सकता है। मैक्स टू मैक्स 12%, मैक्स नहीं बोल सकता मैं, मैक्स बोलना एक गलत बात हो जाएगा, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर पर डिपेंड करता है और आपके ट्रांजेक्शन्स पर डिपेंड करता है कि क्या आपको बैंक प्रोवाइड कर पा रहा है या नहीं, और कितने इंटरेस्ट रेट पर। बट 8 से 10% में जो है कि आपको यहाँ पर लोअर रेट पर देखने को मिल जाता है। हाँ, एनबीएफसी के मामले में आपको डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा हेल्प मिल जाता है, और हेल्प क्या मतलब कम हेजिटेशन होता है। आप सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट्स देते हो, हाइपोथेटिकेशन होता है, एंड देन आपका अप्लाई हो जाता है एंड यू आर एलिजिबल फॉर बाइक और नॉट, कितने इंटरेस्ट रेट पर कितने नहीं, सारी चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं। अब इस प्रोसेस के दौरान एक हाइपोथेटिकेशन चार्जेस होता है जो कि 5,200 रुपये तक हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें बैंक की तो थोड़ा सा ट्रिकी होगा कि आप जब लेने जाते हो तो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, क्या आप इनकम है, सैलरीड हैं, आईटीआर फाइल करते हैं नहीं, ये सारी चीज़ें मल्टीपल चीज़ें मांग सकते हैं, जो कि बैंक का प्रोसेस है। क्रेडिट स्कोर आपका 750 प्लस होना चाहिए। अब यहाँ पर इनका हाइपोथेटिकेशन चार्जेस वगैरह कभी कभी ना भी होता है, और एक प्रकार से बहुत ही कम आपको चार्जेस लग रहा होता है। हाइपोथेटिकेशन चार्जेस जो कि आपके यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका स्किप हो सकता है, और टाइम तो लगता है। अगर हम एनबीएफसी की बात करें, आप वहीं पर साइन किया, आपने डॉक्यूमेंटेशन हो गया, सेम डे में जो कि आप बाइक लेकर के निकल पाते हो। बैंक्स की बात करें तो एटलीस्ट आपको 1 से 2 दिन शायद आपको दौड़ना पड़ सकता है। आप बैंक गए, अपने लोन के लिए सैंक्शन करवाया, अप्लाई करवाया, सारी चीज़ें प्रोसेस हो गई, आप दुकान गए, वहाँ पर आपने बाइक देखा, अगले दिन वो कैश आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ, फिर वहाँ से आपने लोन पे किया, या फिर हो सकता है कि डायरेक्टली लोन वाले सेक्शन पे आपका पैसा चला गया। इस प्रकार से जो मल्टीपल चीज़ें होती हैं, और इसके बाद फिर जो है कि आप आराम से 8.75% से लेकर के 10.5% तक के इंटरेस्ट रेट पर आपको वो लोन मिल जाता है, जिस वजह से आपको काफ़ी कम चार्जेस पे करना पड़ रहा है। दूसरा होता है बाउंस चार्जेस। जब हम बाउंस करते हैं हमारे ईएमआई, क्योंकि अगर 2-2 साल 3-3 साल की है तो हो सकता है कि साल भर के बीच में कभी एक बार आपका स्किप हो जाए, या फिर कोई फाइनेंशियल कारण की वजह से, फाइनेंशियल रीजंस की वजह से आप उसे स्किप कर पाते हो, फिर बाउंस करते हो। तो उसमें एनबीएफसी क्या लगाती हैं, 4.72% लगा लेती हैं आपकी बाउंस, आपके जो लोन अमाउंट था, ईएमआई था, उस पर 4.7% का चार्जेस लगा देती हैं, विथ बाउंस चार्जेस जो कि अराउंड 500 से 600 रुपये का सेम दोनों बैंक काटती है। अगर वो बजाज फाइनेंस है तो वो भी 400 से 500 रुपये काटेंगी, और जिस अकाउंट से आपका पैसा कटने वाला था, लेट गेस की एसबीआई, तो वो भी जो है कि 300 से 400 रुपये के आसपास काट लेती है। राउंड फिगर 1000 रुपये के आसपास जो है कि आपके चार्जेस कट जाता है। अगर आप लेट करते जाते हो तो आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर 4.7% का इंटरेस्ट लगता रहता है। 36% अगर आपका सालाना इंटरेस्ट है, फिर 25% का इंटरेस्ट आपके लोन पर, उसी लोन पर आपने ले रखा है, उसके बावजूद उसके ऊपर अलग से आपको 4.7% तक का आपके आउटस्टैंडिंग ईएमआईज पर या फिर जो इंस्टॉलमेंट्स होते हैं उस पर जो है कि लगना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम पेनल्टीज की बात करें
तो काफ़ी सारी हैं। ओवरड्यूज में अगर आप लेट करते हो तो ओवरड्यू अमाउंट्स पे हो सकता है कि ये 4.71%, शायद ये 36% तक जा। अब वही अगर हम बात करें तो बैंक के मामले में कोई हिडन चार्जेस होता नहीं है। हाँ, इनका भी अगर आप लेट करते हो तो लेट पेनल्टी या फिर बाउंस चार्जेस होता है। एज कम्पेयर टू एनबीएफसी बहुत ही कम होता है। अब जैसे आप आराम से अगर कभी लेट होता है तो 200-250 रुपये दे करके आपने एडजस्ट कर लिया, क्योंकि बैंक का ही केस है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। इसके अलावा आपको एक ऑप्शन भी देखने को मिलता है बैंक के मामले में, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न या फिर क्यूमुलेटिव रेट ऑफ रिटर्न, क्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। सो अगर आप क्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाते हैं, सो फॉर एन एग्जांपल आपने जब अप्लाई किया तो उस समय रेपो रेट था 6.5% के आसपास, 6.25% भी हो सकता है, लेकिन आज के दिन पे वो गिर करके 6% का हो गया या फिर मे बी 5.75% का हो गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो इंटरेस्ट रेट था आपके लोन पर वो भी कम हो सकता है बिकॉज ऑफ क्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये ऑप्शन आपको एनबीएफसी मामले में उतना एक्सेसिबल नहीं देखने को मिलता है। अगर आप डिले करते हो तो हाइपोथिकेशन की वजह से आपको 1500 रुपये का अलग से आपको चार्जेस देखने को मिलता है अगर आप हाइपोथिकेशन ही लेट करते हो। किसमें? एनबीएफसी के मामले में। तो इस प्रकार से जो है कि आपको मल्टीपल चीज़ें देखने को मिल जाती हैं अगर आप एनबीएफसी को प्रीफर करते हैं, और बाय डिफॉल्ट से ज़्यादातर लोग एनबीएफसी को ही प्रीफर करते हैं अपने इंस्टेंट लोन के लिए, इंस्टेंट बाइक रिसीविंग के लिए। इसके अलावा जब कोई आता है आपके पास वो ईएमआई कैश में कलेक्शन करने के लिए, तो यहाँ पर अलग से जो है कि आपको 1500 रुपये का वो पेनल्टी या फिर कलेक्शन फ़ी हो जाता है। इसी अगर आप चाहें तो अवॉइड करवा सकते हैं, उसका छूट ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत कॉल करना पड़ेगा जिससे आपने करवाया था। अगर वो डायरेक्ट कंपनी का बंदा हो तो शायद आपको हेल्प कर सकते हैं कि हाँ भैया आपको ये पैसा डायरेक्टली कैश कलेक्शन वाले बंदे को नहीं देना पड़ेगा, आप यहाँ पर जमा कर दीजिए तो आपको 0 चार्जेस देंगे इन टर्म्स ऑफ कैश कलेक्शन, तो वो बेटर होगा। वैसे ऑप्शन को आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपका ये लोन एनबीएफसी के थ्रू से आपने अप्लाई किया और अगर ये कैंसिल हो जाता है या फिर बीच में आपने बोला कि नहीं मुझे नहीं लेना है, तो इसके लिए भी जो है कि अलग से आपको 2360 रुपये के आसपास आपको पे करना पड़ता है इन एनबीएफसी के थ्रू से अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। और अगर हम बात करें बैंक्स की, तो यहाँ पर पेपर वर्क होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है। आपका ट्रांजेक्शन देखा जाता है, आईटीआर देखा जाएगा, सैलरी स्लिप देखा जाएगा कि आप कैपेबल हैं या नहीं बैंक को पे करने के लिए। उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पर ये एलिजिबल करते हैं। एज कम्पेयर टू एनबीएफसी, अगर आप सिंपली रेगुलरली पे भी कर देते हैं तो भी एज कम्पेयर टू एनबीएफसी आप बैंक के थ्रू से 20,000 to 40,000 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा सेव कर पा रहे हैं। बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर देखा जाए तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कहाँ पर ज़्यादा पड़ रहा है, तो अगेन एनबीएफसी में 16% ऑफ योर आउटस्टैंडिंग लोन, और वहीं बैंक्स के मामले में 8.5% से 10% के आसपास। तो अगर हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल रहा है। दूसरा, जब भी कोई पेनल्टी चार्जेस या फिर फ़ी वगैरह लगता है, लेट पेमेंट फ़ी वगैरह लगता है, तो एनबीएफसी के मामले में 2,000-3,000 काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जा रहा है। वहीं बैंक के मामले में अगर ज़्यादा से ज़्यादा है तो शायद 1000 या 1200 रुपये के आसपास मैक्स टू मैक्स होगा, वरना उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो है कि आपको मल्टीपल डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। जब आप बाइक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कंपैरिजन आपको करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि क्या आपका जो बैंक है, प्राइवेट बैंक है, वहाँ से आप वो कैश लेकर के या फिर लोन लेकर के आप कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर आपको ज़्यादा ना भी समझ में आए ना, तो आप सिंपली वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर होंगे या फिर जो मैनेजर होंगे ना, उनसे आप थोड़ा सा बात कर लीजिएगा कि भैया मैं बाइक प्लान कर रहा हूँ और क्या मैं एलिजिबल हूँ, अगर हूँ तो फिर कैसे इस चीज़ को किया जा सकता है, क्योंकि मैं ये एनबीएफसी बैंक से या फिर बजाज या फिर एचडीएफसी जो है कि मैं लोन वगैरह नहीं लेना चाहता हूँ, मैं अपने बैंक से लेकर के इस बाइक को बाई करना चाहता हूँ। तो वो आपको स्ट्रैटेजी बता देंगे कैसे होगा कैसे नहीं। अगेन बैंक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंप्लीटली भरोसा करना है। यहाँ पर अगर वो कुछ इंश्योरेंस या फिर कुछ और ऐड कर रहे हो, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर लाइफ कवर हो या फिर आपकी लोन के अगेंस्ट में कुछ इंश्योरेंस वगैरह दे रहे हो, तो आप उन्हें मना कीजिएगा कि नहीं मुझे इंश्योरेंस वगैरह मत दीजिए, प्योर आपका ये इन्वेस्टमेंट ही दीजिए। देखिए, लोन के अगेंस्ट में इंश्योरेंस लेना कि लोन लेना है इसलिए मुझे इंश्योरेंस लेना है, ये कहीं से भी कंपलसरी हो ही नहीं सकता। इंश्योरेंस का मतलब ये होता है मुझे अगर कुछ होता है तो ये अमाउंट पे हो, और अगर नहीं होता है तो क्या ही सीन है, उसका कोई रोल नहीं है। और लेट गेस कि अगर आपको होता भी और आप बोलिएगा भैया मैं कैपेबल हूँ, कुछ होगा तो मैं देख लूँगा, क्योंकि वैसे भी अगर आपके नाम पे लोन चल रहा है, ईएमआई चल रहा है, आपने अगर इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो भी अगर आपको कुछ हो गया ना तो वो एक काइंड ऑफ माफ़ी हो जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस के मामले में फिर आपका चार्जेस वगैरह और वो प्रीमियम वगैरह काफ़ी हाई हो जाता है। सो
यू कैन सेव दैट टू। सो दैट्स ऑल, इतना ही था ये वीडियो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर हो सकता है अगर आप बाइक लोन अप्लाई करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में। कोई भी क्वारी हो, फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद।